हेलो बच्चों, नमस्कार। बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत भीषण रूप में चल रहा था। जर्मनी, इटली और जापान दूरी राष्ट्र थे और ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्र इनके विरुद्ध लगे हुए थे। मतलब इन दोनों की युद्ध चल रहा था। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ा जा रहा था। दूरी राष्ट्रों की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। यदि दूरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और संभव है स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात लगता। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ये सब राष्ट्र मिलकर दूरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र का नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। पुनः 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सक्सेस में हुई। अधिकार पत्रों पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून को और पोलैंड के प्रतिनिधि के द्वारा बाद में हस्ताक्षर किए गए और वह 51वां मूल सदस्य राज्य बन गया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया और अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 193 है। अब बच्चों, हम इसके सिद्धांतों पर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला, ये सब देशों की समानता पर आधारित है। दूसरा, सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। किसी भी देश के घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और अगर देश ऐसा कोई करता है तो कोई भी देश जो यूएनओ का मेंबर है उस देश की सहायता नहीं करेगा। चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का ईमानदारी के साथ पालन किया जाएगा। सभी झगड़ों का जो है समाधान शांतिपूर्ण साधनों से किया जाएगा और सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं होने देंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे। जो भी यूएनओ का सदस्य होगा बच्चों, उसके लिए ये सदस्य जो नहीं है उन राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन करवाएगा। तो ये सब यूएनओ के सिद्धांत हैं जो चार्टर की धारा 2 में दिए गए हैं। अब हम इसके उद्देश्यों को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेन 4 उद्देश्य है और 2 बाद में और जोड़े गए। सबसे पहला बच्चों, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित और पुष्ट करना। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे हैं निरस्त्रीकरण, मतलब शस्त्रों के भंडार को कम करना, और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो हमने पूर्व की क्लास में पढ़ा। तो बच्चों, आपको यूएनओ स्पष्ट हो गया होगा। अब धन्यवाद। अगली क्लास में हम यूएनओ को और अधिक क्लियर करेंगे।